हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। चलिए देखते हैं क्लास 12th ओसीएम का डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल कमीशन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, चलिए हम देखते हैं फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन का मीनिंग देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको क्या याद रखना है, अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज नोन एज अ डिस्ट्रिक्ट कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन पहले तो आपको याद रखना है, इसमें जो भी कस्टमर्स के डिस्प्यूट्स रहते हैं, जिनके जो कंप्लेंट्स रहते हैं, ठीक है, रिगार्डिंग टू प्रोडक्ट जो भी कंप्लेंट्स रहते हैं, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 3 लेवल के कमीशंस बने हैं उनके कंप्लेंट्स मतलब फाइल करने के लिए। ठीक है, तो याद रखना है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन। ठीक है स्टूडेंट्स, मीनिंग में याद रखना है, कंज्यूमर को जो भी डिस्प्यूट रहते हैं वो रिड्रेसल फोरम कहाँ पे जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, स्टेट कमीशन का क्या याद रखना है, इनके भी कंज्यूमर का जो भी डिस्प्यूट्स रहते हैं वो स्टेट लेवल पे जाते हैं, तो उसको ही बोलते हैं स्टेट कमीशन। ठीक है, नेशनल लेवल पे जो जैसे कि इसमें क्या बोला है, अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम एट अ नेशनल लेवल इज नोन एज नेशनल। इसको इसमें मैंने जो हाईलाइट किया बस उसको आप बस याद कर लोगे ना, आपको इजीली आप एग्जाम में एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो पॉइंट्स मैंने मतलब जो वर्ड्स मैंने हाईलाइट किए बस आप उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार मैं वापस रिपीट करूंगी, डिस्ट्रिक्ट कमीशन का आपको मीनिंग में क्या रखना है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहते हैं कंज्यूमर के जो भी डिस्प्यूट्स रहते हैं रिड्रेसल फोरम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, यहाँ पे कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट रिड्रेसल फोरम स्टेट लेवल पे और यहाँ पे नेशनल लेवल पे। ठीक है स्टूडेंट्स, मीनिंग इजीली समझ आ गया होगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एरिया कवर। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इजीली ये फर्स्ट पॉइंट तो आपको समझ गया होगा, सेकेंड क्या है, एरिया कवर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सुन के ही समझ आ रहा है कि एक डिस्ट्रिक्ट ये कवर करता है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल में बता रही हूँ, महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल हम कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में, हम पालघर डिस्ट्रिक्ट में है, पुणे डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग ऐसे डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये याद रखना। ठीक है, कौन सा एरिया कवर करता है, डिस्ट्रिक्ट। स्टेट में स्टेट कवर करता है, एग्जाम्पल जैसे कि महाराष्ट्र। ठीक है, नेशनल पे ये पूरा एंटायर नेशन, जैसे कि इंडिया पूरा कवर करता है। ठीक है, एंटायर नेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, एरिया कवर भी आपको इजीली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आपका क्या है, इस्टेब्लिश बाय। तो याद रखना ये जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन ये इस्टेब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट इसको फॉर्म करता है, इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, स्टेट कमीशन याद रखना ये इस्टेब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट नेशनल कमीशन याद रखना ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू स्टैब्लिश होता है। वापस एक बार रिपीट करती हूँ, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनल सुन के ये समझ जाना चाहिए आपको, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको स्टैब्लिश करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्थ पॉइंट आपका क्या है, मेंबर्स। तो याद रखना डिस्ट्रिक्ट पे 2 मेंबर्स, ठीक है, स्टेट पे 4 मेंबर्स और नेशनल पे भी 4 मेंबर्स रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मीनिंग एरिया कवर स्टैब्लिश बाय मेंबर्स, ये 4 पॉइंट्स आपका कवर हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा है, मेंबरशिप का टेन्योर। टेन्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं समझते, टेन्योर मतलब उनका एक क्या टाइम पीरियड रहेगा। ठीक है, कितने टाइम तक वो वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये क्या याद रखना है इसमें, द मेंबर्स कैन हैव द मेंबरशिप फॉर द टर्म ऑफ 5 years। जो हाईलाइट किया उस पर ज़्यादा फोकस करो, 5 years या 65। तो आप नंबर्स में भी एक जगह ऐसा नोट डाउन कर सकते हो, 5 या फिर 65 years, विच एवर इज अर्लियर, इसमें से जो भी पहले आता है। ठीक है, 5 years मतलब 5 years और अप टू द एज ऑफ 65 years। ठीक है, जैसे कि वो अभी एज अ मेंबर डिस्ट्रिक्ट कमीशन के मेंबर्स मतलब उनको अपॉइंट किया है, तो वो 5 years तक वर्क करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर उनकी एज जो है वो 65 तक हो जाती है तब तक। ठीक है, तो वो उनका एक टेन्योर है। इसमें से जो 5 years या 65 जो पहले आएगा वो
उनका टेन्योर रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट आपको स्टेट कमीशन का याद क्या रखना है, 5 years या फिर 67 years, विच एवर इज अर्लियर। यहाँ पे क्या याद रखना है, 5 years या फिर 65 years, 5 years या 67 years। ठीक है स्टूडेंट्स, और नेशनल कमीशन पे क्या याद रखना है, 5 years या फिर 70 years, विच 70। ठीक है, विच एवर इज अर्लियर, इसमें से जो पहले आता है तब तक उनका क्या है, मेंबरशिप का टेन्योर है। फिफ्थ पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। एक बार वापस रिपीट करती हूँ, 5 years 65 years, 5 years 67 years, 5 years 70 years। ठीक है, होप ये वाला पॉइंट भी इजीली समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है अपना। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, 6 पॉइंट आपका क्या दिया है यहाँ पे, प्रेसिडेंट। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट कमीशन का प्रेसिडेंट कौन होगा, तो देखते हैं, एनी पर्सन विच इज अ सिटिंग और रिटायर्ड और क्वालिफाइड टू बी अ डिस्ट्रिक्ट जज। जो डिस्ट्रिक्ट जज के लिए क्वालिफाइड या रिटायर्ड जो सिटिंग जज है, ठीक है, तो वो इसके लिए प्रेसिडेंट के लिए वो अपॉइंट होते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पे। स्टेट के लिए याद रखना हायर कोर्ट जज। ठीक है, हाई कोर्ट जज जो रहते हैं वो क्वालिफाइड रहते हैं प्रेसिडेंट किसके लिए, स्टेट कमीशन के लिए। और नेशनल कमीशन पे याद रखना जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो एलिजिबल रहते हैं नेशनल कमीशन के प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका 7th पॉइंट क्या है, अपील्स। अपील्स मतलब जैसे कि जो भी कस्टमर्स के जो भी प्रॉब्लम्स है तो वो अपील कहाँ पे डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट पे लेवल पे डालेंगे, स्टेट पे या नेशनल पे। तो ठीक है, तो ये अपील्स देखते हैं। एनी पर्सन्स नॉट सेटिस्फाइड विद द डिस्ट्रिक्ट फोरम ऑर्डर्स में अपील्स टू द स्टेट कमीशन विद इन 45 days ऑफ सच ऑर्डर्स। देखो बहुत सारे कंप्लेन हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करते हैं। ठीक है, हम अगर उनके जो फैसले आते हैं उससे हम अगर सेटिस्फाई, इफ़ वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर जो उनका रिस्पॉन्स आया है, तो हम 45 days के अंदर ही अंदर हम स्टेट कमीशन के पास जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अपील का आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन का समझ गया होगा। देखिए डिस्ट्रिक्ट कमीशन से अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है, उसके बाद विद इन 45 days के अंदर ही हम स्टेट कमीशन के पास अपील डाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी स्टेट कमीशन पे क्या दिया है, एनी पर्सन नॉट सेटिस्फाइड विद द स्टेट, अगर वो स्टेट से सेटिस्फाइड नहीं है विद इन 30 मतलब 30 days ऑफ सच ऑर्डर, वो नेशनल कमीशन पर अपना अपील डाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका है नेशनल कमीशन पे। यहाँ पे क्या है, एनी पर्सन नॉट सेटिस्फाइड विद नेशनल कमीशन, तो वो अपना अपील कहाँ डाल सकता है, सुप्रीम कोर्ट विद इन 30 days। ठीक है स्टूडेंट्स, होप ये वाला पॉइंट भी अपील वाला आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हमारा लास्ट पॉइंट पे। 8 पॉइंट है अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। कंपनसेशन इसमें क्या है, जैसे कि उनके जो कंप्लेंट्स हैं वो कितने अमाउंट तक यहाँ पे जा सकते, कितना अमाउंट मतलब पैसे के। ठीक है, कंपनसेशन क्या है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट कैन रिटेन अ कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ द गुड्स, यहाँ से आपको ये समझना है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पेड एज कंसिडर डज नॉट एक्सीड 1 crore रुपीज़। ठीक है, 1 crore से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो यहाँ पे कंप्लेंट्स आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कंपनसेशन, ठीक है, 1 crore याद रखना है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, स्टेट पे आपको क्या याद रखना है, एक्सीड क्या, यहाँ पे 10 crore याद रखना है, यहाँ पे 1 crore। ठीक है, और यहाँ पे एक्सीड 1 crore। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार मैं वापस ये अमाउंट वाला, अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन याद रखना है, नॉट एक्सीडिंग ₹1 crore से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। स्टेट कमीशन पे आपको क्या याद रखना है, ₹10 crore। ठीक है, और नेशनल पे क्या रखना है, याद रखना है, एक्सीडिंग ₹1 crore। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप मतलब इतना कंटेंट के बदले आप बस 1 crore, 10 crore, 1 crore एक्सीड ऐसे लिख सकते हो। 45 days, 30 days ऐसे इजीली याद हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, होप आपको ये 8 पॉइंट्स इजीली समझ आ गए होंगे स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।